हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 10 ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। इम्यूनिटी हमारे शरीर का वो मैकेनिज्म है जो हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम को तैयार करता है। इम्यूनिटी मीन्स आवर बॉडीज दैट मैकेनिज्म which prepares our body to fight against the bacteria, viruses and allergies, which prepares our body to fight with common cold, cough and fever. और इस लिस्ट में जब हम इम्यूनिटी बूस्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इस लिस्ट में आता है वो है टर्मरिक। इम्यूनिटी बूस्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इस लिस्ट में आता है वो है टर्मरिक। जी हाँ, टर्मरिक इज़ फुल ऑफ medicinal properties. It has antibacterial, antiviral, anti-HIV, antioxidants and antiparasitic properties. टर्मरिक के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो है कुरकुमिन और कुरक्यूमिनॉइड, जो कि बहुत तरह की बायोलॉजिकल एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टर्मरिक का प्रयोग आप कई तरह से कर सकते हैं, जैसे कि टर्मरिक टी का सेवन करके, टर्मरिक के गार्गल्स करके, या टर्मरिक का अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो टर्मरिक टी बनाने के लिए आप रॉ टर्मरिक का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि टर्मरिक यानी कि हल्दी का प्रयोग आप कई तरह से कर सकते हैं, जैसे कि टर्मरिक टी का सेवन करके, टर्मरिक के गार्गल्स करके, या येलो मिल्क के रूप में कच्ची हल्दी का प्रयोग करके आप येलो मिल्क बना सकते हैं, या आप टर्मरिक पाउडर भी डाल के भी जो है येलो मिल्क बना सकते हैं। अगर आप टर्मरिक का मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप टर्मरिक टी बनाने के लिए रॉ जो टर्मरिक होती है, कच्ची जो हल्दी होती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और दूध में भी आप कच्ची हल्दी डाल सकते हैं और उससे जो है येलो मिल्क तो तैयार कर सकते हैं। और इसका सेवन जो है आप रात को सोते समय कीजिए, तो इससे आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी ठीक हो जाएगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी, और ये आपकी जो डिफेंस मैकेनिज्म है यानी कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग और उसको भी दुरुस्त करेगा। अगली जो चीज़ आती है वो है तुलसी, which is full of antioxidant and is very rich in all the medicinal properties and is used to treat so many diseases. रिसर्च में ये पता चला है कि इसमें एंटी ट्यूमर और एंटी कैंसर जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका प्रयोग अस्थमा और रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट में किया जाता है, और जनरली कफ एंड कोल्ड के ट्रीटमेंट में भी तुलसी के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। फीवर को कंट्रोल में लाने के लिए भी तुलसी के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। इट्स फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं तुलसी के पत्ते। अगली जो चीज़ आती है गिलोय। गिलोय यानी कि अमृता। गिलोय त्रिदोषनाशक है, यानी कि वात, पित्त और कफ तीनों का समन करने में ये अकेली जो हर्ब है, गिलोय है, उसका रस बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है आयुर्वेद में। इट इज़ फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट विच इज़ वेरी हेल्पफुल टू फाइट विद द फ्री रेडिकल्स, और हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। नेक्स्ट इज़ सिनेमोन यानी कि दालचीनी। दालचीनी में कुछ ऐसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका प्रयोग कि इवन ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में भी आयुर्वेद में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि वायरसेस, एलर्जीज़ और जो है किसी भी तरह के इन्फेक्शन को दूर करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। इसके लिए आप कर ये सकते हैं कि आप दालचीनी की चाय बना के पी सकते हैं। दालचीनी को सब्जी या किसी भी दाल, किसी भी डिश में इसका प्रयोग आप करके आप इसे अपने डेली रूटीन में, अपने डाइट में इसे इंक्लूड कर सकते हैं। इट इज़ रियली अ वेरी गुड इम्यूनिटी बूस्टिंग इंग्रेडिएंट। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च और लौंग भी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। इनमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल एंड वायरल प्रॉपर्टीज़ हमारी इम्यूनिटी को दुरुस्त करने में काफ़ी सहायक होती हैं। तो आप जैसे कि आप टर्मरिक टी ले रहे हैं या गार्लिक टी ले रहे हैं, तो आप उसमें पिंच ऑफ
ब्लैक पेपर पाउडर और लौंग का पाउडर आप उसमें ऐड कर सकते हैं, या एक लौंग को उसी में बॉईल करके, टर्मरिक टी जब आप बना रहे हैं उसी में एक लौंग डाल के आप इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, इम्यूनिटी को दुरुस्त करने में काफ़ी मददगार है। च्यवनप्राश। च्यवनप्राश एक बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ पतंजलि और श्री श्री तत्व का, विच आर रियली वेरी गुड इम्यूनिटी बूस्टर्स। च्यवनप्राश आप किसी भी कंपनी का लीजिए, सब में ही ऑलमोस्ट सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है, किसी में थोड़ा ज़्यादा होते हैं इंग्रेडिएंट, किसी में कम होते हैं, बट ऑल आर वेरी नेचुरल। तो सारे ब्रांड्स ऑलमोस्ट जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं बहुत अच्छे हैं। डाबर है या बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे च्यवनप्राश वो प्रोवाइड करते हैं। पतंजलि और श्री श्री तत्व का जो च्यवनप्राश है वो तो है ही बहुत अच्छे। तो ये रियली इतने सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि आपकी इम्यूनिटी को दुरुस्त करने में च्यवनप्राश का बहुत ज़्यादा रोल होता है, बिकॉज इट एनहांस इज फ्लैश आउट द वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी एंड इट एनहांस एम्पावर रिजुविनेट द सेल्स ऑफ योर बॉडी। And so this was a video about the products, things which are really helpful to boost the immunity. If you like this video, don't forget to share this video as much as you can, as by this way, in this time where everyone is facing the problem of coronavirus, it would be a very great help from your end. So don't forget to share this video, and don't forget to comment in the comment section if you like this video, to give your like, and don't forget to subscribe our channel for more informative videos, and don't forget to press the bell icon to get the notification. Thanks for watching. Bye bye.